हेलो एवरीवन। आज के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, नंदलाल बोस के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है। तो नंदलाल बोस के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? लोक कला तथा जापानी कला का प्रभाव इनकी शैलियों पर है। फिर देखते हैं, कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो कला शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कड़ धातु से हुई है। किस प्रकार की रेखाओं से नाटकीयता का भाव प्रदर्शित होता है। तो किस प्रकार की रेखाओं से नाटकीयता का भाव प्रदर्शित होता है? तो कैसी रेखाएं होंगी? कर्णवत रेखाएं होंगी। तो इसमें नाटकीयता का भाव प्रदर्शित होता है। तो पदार्थ की मुख्य रंगतें कौन सी हैं? तो पदार्थ की जो मुख्य रंगतें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो तीन है। कौन कौन सी? तो लाल है, पीला है और नीला। लाल, पीला, नीला। अगर प्रकाश का पूछा जाएगा तो लाल, नीला, हरा होगा। फिर है, रंग के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तो रंग के हल्के और गहरेपन को हम मान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस ग्रुप की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। तो कौन सा ग्रुप है जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था? तो वो कलकत्ता ग्रुप है। तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। कलमकारी चित्रकला बनाई जाती है। तो कलमकारी जो चित्रकला बनाई जाती है वो किस पे बनाई जाती है? तो वो, इसका राइट आंसर क्या होगा? कपड़े पर बनाई जाती है। जर्मनी में पले पाल क्ली का जन्म कब हुआ था? तो पाल क्ली का जो संबंध है तो वो किस वाद से संबंध है? तो अभिव्यंजनावाद से संबंधित है ये पाल क्ली, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1879 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, किस संग्रहालय में 3000 वर्ष तक के पुराने मिस्री चित्र हैं? तो वो कौन सा संग्रहालय है? तो वो है संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय। ठीक है, ब्रिटिश संग्रहालय में 3000 वर्ष तक के पुराने मिस्री चित्र हैं। फड़ चित्र का प्रचलन राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। इसका उद्भव कहाँ से माना जाता है? तो इसका उद्भव जो माना जाता है शाहपुर से माना जाता है। कश्मीर के राजा जयादित्य की सभा के कवि दामोदर गुप्त आज से 1100 वर्ष पहले द्वारा रचित ग्रंथ का नाम कौन सा है? तो इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो कुट्टिनी मत है। कुट्टिनी मत। दक्कन चित्रकला शैली का प्रधान केंद्र था। तो दक्कन चित्रकला का जो प्रधान केंद्र है वो बीजापुर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक आत्मचित्र बनाने वाले चित्रकार कौन है? तो सर्वाधिक आत्मचित्र बनाने वाले जो कलाकार हैं वो रेम्ब्राट हैं, या रिम्ब्रा कह सकते हैं इनको। कलाकार, कहाँ के कलाकार रंगकार कहलाए हैं? तो कहाँ के कलाकार रंगकार कहलाए हैं? वेनिस, फ्लोरेंस नहीं। यहाँ कहाँ के कलाकार रंगकार कहलाए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेनिस होगा। ठीक है, वेनिस इसका राइट आंसर होगा। अगला है, फ्रायड के विचारों पर कृतियों का निर्माण किसने किया था? तो फ्रायड के विचारों पर यानी अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? तो डॉली। किसने निर्माण किया है? तो डॉली ने, सल्वाडोर डॉली ने किया है। किसे एक शांत चित्त व्यक्ति और कल्पना की पूर्ण पहुंच वाला चित्रकार कहते हैं? तो वो कौन से चित्रकार हैं? तो वी.एस. गायतोंडे हैं। वी.एस. गायतोंडे वो कलाकार हैं। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो पूर्वी पूछा जा रहा है तो पूर्वी है हमारा शांति निकेतन कलकत्ता। ठीक है, पूर्वी जब पूछा जाएगा तो पूर्वी हमारा शांति निकेतन है, और पश्चिमी पूछा जाएगा तो पश्चिमी कौन सा है? तो पश्चिमी उदयपुर होगा। और उत्तर मध्य पूछा जाएगा तो उत्तर मध्य प्रयागराज या इलाहाबाद है। तो सांस्कृतिक केंद्र कितने होते हैं? 7 होते हैं। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, नासिर शाह जो 1500 से 1510 ईस्वी के शासनकाल में मांडू में किस ग्रंथ का चित्रण हुआ है? इनके समय में, नासिर शाह के समय में, तो नियतनामा का चित्रण हुआ है। नियतनामा किससे संबंधित है? पाक शास्त्र से संबंधित है। बंगाल शैली का विकास किस सदी में हुआ है? तो बंगाल शैली का जो विकास हुआ है वो 20वीं सदी में हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी मातिस को कौन सा कलाकार कहते हैं? हेनरी मातिस को हम फाविस्ट कलाकार कहते हैं या फाववाद से संबंधित कलाकार कहते हैं, और रंगों का इंजीनियर भी इन्हें कहा जाता है। रंगों का इंजीनियर भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, रंगों का इंजीनियर किसे कहते हैं? तो हेनरी मातिस को कहते हैं। रोम में स्थित मैक्रो संग्रहालय के क्या है, दोबारा खुलने के उपलक्ष्य में आयोजित उद्घाटन प्रदर्शनी का हिस्सा बनने वाली एकमात्र भारतीय कलाकार जिन्होंने वहां वेयर दी
बीज सक देयर सक आई, जहाँ मधुमक्खियाँ चूसती हैं, जहाँ मधुमक्खियाँ चूसती हैं मैं भी वही चूसती हूँ, ठीक है। मतलब वेयर दी बीज सक देयर सक आई, ठीक है। इसका मतलब है जहाँ मधुमक्खियाँ चूसती हैं मैं भी वही चूसती हूँ। तो ये इस शीर्षक पे किसने अपना कार्य किया है, तो वो कौन है, तो वो हेमा उपाध्याय है, ठीक है, हेमा उपाध्याय। फिर है वर्ष 21 वर्ष की उम्र में किस कलाकार ने फैशन व डिजाइनर को 2012 में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, तो वो है सुविग शर्मा, सुविग शर्मा का नाम आता है। बंगाल में प्रचलित लोक कला अल्पना में आकृतियाँ बनाई जाती थी, तो कैसी बनाई जाती थी, गीले रंग से या सूखे रंग से या पेस्टल से। तो जो अल्पना में आकृतियाँ बनाई जाती हैं तो वो किससे बनाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गीले रंग से, ठीक है, गीले रंग से। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है ग्रुप 7 की स्थापना, जितने भी ग्रुप हैं उनको उनका जो स्थापना डेट है उसको याद रखेंगे। तो ग्रुप 7 की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1958 में ग्रुप 7 की स्थापना हुई थी। सिलेंडर सील का संबंध किस सभ्यता से है, तो सिलेंडर सील का जो संबंध है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से है। निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर है, इनमें से कौन प्रिंट मेकर है, तो अल्बर्ट ड्यूरर भी है, रेम्ब्रांड भी है, गोया भी है, तो उपयुक्त सभी। घनवात का प्रथम चित्र कौन सा था या किसका था, तो घनवात का जो प्रथम चित्र है पिकासो का है। तो घनवात का आरंभ कब होता है, 1907 में, और इसका जो प्रथम चित्र है अवनियों की स्त्रियां, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। गीजा मिस्र में स्थित है, गीजा मिस्र में ग्रेट पिरामिड चूना पत्थर से है गीजा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसकी ऊंचाई पूछा गया है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो गीजा की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 450 फुट, 450 फुट। द थ्री क्रूसेज किस कलाकार की प्रसिद्ध एंचिंग, यहाँ पे एंचिंग होगा, एंचिंग कृति है, तो वो किसकी है, तो रेम्ब्रांड की है, रेम्ब्रा की है। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग को ख्याति दिलाने का श्रेय किस कलाकार को है, तो सिल्क स्क्रीन के लिए कौन से कलाकार प्रसिद्ध हैं, तो एंडी वारहोल। और एंडी वारहोल किस काल से संबंधित हैं, तो ये पाप कला से संबंधित हैं। फिर अगला देखते हैं, लेडी विद आर्मिन ऑयल ऑन वुड पैनल चित्र ये किसकी है, तो ये पेंटिंग बनाई है लियोनार्डो दी विंची ने। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ है, तो कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम पूछा गया है, तो इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता। जिन्होंने स्क्रीन प्रिंटिंग में कार्य किया है, तो स्क्रीन प्रिंटिंग में कार्य करने वाले जो कलाकार हैं एंडी वारहोल भी है, रोब्रियान भी है, बोलेक्स भी हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त तीनों। मार्बल स्टैचू बहुत ही फेमस ये मूर्ति है, मार्बल में बनी है डेविड, ठीक है। ये क्या है, मूर्ति है, किसकी है, तो माइकल एंजेलो। इसका समय जो है, सारे इसके पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो समय है 1501 से 1504। तो ये जो रचना की गई है, तो की रचना को बनाया गया, किस में बनाया गया है, होगा न्यूड, ठीक है, सेमी न्यूड नहीं, न्यूड होगा। फिर है सेंट पीटर्स बेसिलिका जो वेटिकन सिटी में है, ये वेटिकन सिटी में है, तो माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा, तो पिएटा जो स्थापित है वो किससे निर्मित है, जो पिएटा जो स्थापत्य है वो हमारा करारा मार्बल से किसने बनाया, तो माइकल एंजेलो ने बनाया है। फिर है विश्व में वर्णमाला का सर्वप्रथम प्रयोग किस संस्कृति में देखने को मिलता है, तो फिनिशिया में। किस सभ्यता के निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्षर उखेरते, जिसे कीला अक्षर कहते हैं, तो कौन सा सभ्यता है, तो वो हमारी सभ्यता कौन सी है, तो वो सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। गोथिक शैली का जन्म 12वीं शताब्दी के मध्य फ्रांस में हुआ। गोथिक शैली का जन्म कहाँ हुआ, तो फ्रांस में हुआ। इसका जो उद्भव है किस शैली से माना जाता है, तो गोथिक शैली का जो उद्भव माना जाता है वो रोमनस शैली से माना जाता है, रोमनस शैली। एशियाई कला अवधारणा की शुरुआत किसने की है, तो एशियाई कला अवधारणा की शुरुआत कोकुजो ओकाकुरा ने की है। पश्चिम की सभ्यता और कला के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो कौन रहे हैं, तो
पश्चिम की जो सभ्यता और कला के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? यूनान भी है, बाइबल भी है, तो इसका राइट आंसर ए व बी दोनों। आर्यों ने किस धातु की खोज की है? तो आर्यों ने किसकी खोज की है सर्वप्रथम? तो लोहे की खोज की है। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? तो हमें बेबीलोन में देखने को मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस क्षेत्र की कला पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव दिखाई देता है? तो इनमें से किसमें ज़्यादातर हमें मुगल प्रभाव दिखाई देता है? तो वो है हमारा जयपुर शैली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोफेसर श्याम शर्मा की ख्याति किस रूप में है? तो प्रोफेसर जो श्याम शर्मा है वो छापा या छाया कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? तो नाथद्वारा से हैं। कहाँ से संबंधित है? नाथद्वारा। किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 26 जनवरी 2015 को 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था? वो कौन है? R.K. लक्ष्मण है। बानहास या कहीं कहीं पे बहास भी लिखा होता है। इसका जो स्थापना है तो कब हुआ? 1919 में। कब हुआ था? ये कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। ठीक है। तो इसके जो इसका संबंध मतलब इसमें जो है तो किसका संबंध है बानहास से? तो बानहास से संबंध है वाटर ग्रोपिन्स का। ठीक है। फिर अगला देखते हैं, पाल पोथी चित्रों में दृष्टांत चित्र ही ज़्यादा बनाए गए, उनका मुख्य आधार क्या था? तो पाल पोथी में जो दृष्टांत चित्र बनाए गए तो उनका मुख्य आधार जो था वो बौद्ध कथाएं था। इनमें से क्या होगा? बौद्ध कथाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलियम ब्लैक ने अपनी अधिकांश सुप्रसिद्ध रचनाओं के लिए जिनमें शामिल हैं कौन सी? सोंग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, द बुक ऑफ हिल, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल तथा जेरूसलम इत्यादि के लिए किस विधि का इन्होंने प्रयोग किया है? तो किस विधि का प्रयोग किया है? तो इल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग का। किसका किया है? इल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। स्टीरियोटाइप का आविष्कार कब हुआ है? तो स्टीरियोटाइप का जो आविष्कार हुआ है वो 1725 ईस्वी में हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1725 में। तो आज के क्लास को ये पेंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।